Good morning, student. Today we will start new chapter number 3, working with window 10. इसको स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग अपनी फेयर नोटबुक में चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 विद द डायग्राम के साथ आप कंप्लीट कर लेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 3. फर्स्टली वी विल डिस्कस what we learn about in this chapter. ठीक है, we will learn about माइक्रोसॉफ्ट विंडो. हम विंडो के बारे में पढ़ेंगे कि विंडोज़ क्या होते हैं. नेक्स्ट है वर्किंग विथ विंडो 10. हम विंडो 10 जैसे आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10. तो विंडो 10 में हम काम कैसे करते हैं. अंडरस्टैंडिंग फाइल एंड फोल्डर. हम समझेंगे कि फाइल क्या होते हैं और फोल्डर्स क्या होते हैं. चेंजिंग द डेस्कटॉप बैकग्राउंड. डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को हम कैसे चेंज करते हैं. सेटिंग द स्क्रीन सेवर एंड सेटिंग योर कंप्यूटर. ये जो टॉपिक्स हैं हम इस चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे. ओके, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम. पहले हमारा क्वेश्चन होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है या विंडो कैसे रन करता है. We have learned that different part of a computer make it work properly. ये कह रहा है किसी भी काम को करने के लिए जो कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट है वो एक साथ मिलके, सारे पार्ट्स मिलके किसी काम को करते हैं. A computer perform various tasks at a time and therefore require a manager. कह रहा है एक कंप्यूटर जो होता है वेरियस टास्क को किसी एक टाइम पे करता है और इन सब को करने के लिए उसे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, एक मैनेजर की. और मैनेजर किसे कहते हैं. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मैनेजर ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर का मैनेजर कौन होता है. एक ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर का मैनेजर होता है. इट इज़ सॉफ्टवेयर दैट मैनेज एंड कंट्रोल डिफरेंट पार्ट. हमने पढ़ा था ना, कंप्यूटर हैव 2 पार्ट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. जो कंप्यूटर का मैनेजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर का, जो क्या करता है उसके डिफरेंट पार्ट्स को कंट्रोल करता है. इट एक्ट्स एंड एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड हार्डवेयर. ये क्या करता है, ये एक एक्ट है, ये एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है यूज़र और हमारे हार्डवेयर के बीच. जैसे हम कभी ए प्रेस करते हैं, सपोज वी प्रेस ए आप अपने कीबोर्ड से, तो ये सिस्टम तक या हमारे सॉफ्टवेयर तक ये बात पहुंचाता है कि यूज़र ने ए प्रेस किया है. तो ये जो बताता है उसको ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़. जो सबसे ज़्यादा इस टाइम में यूज़ किया जाता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़. ओके, लेट्स स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़. सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट विंडो के बारे में पढ़ेंगे. आपने विंडो 7 और 8 की स्क्रीन देख रखी है. ये है आपका विंडो 10. ओके, ये स्क्रीन है जो कि आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करनी है. लुक हियर, माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज़ द वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड. जो हम वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है, हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़. इट इज़ कॉल्ड अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. इसको हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस या GUI कहते हैं. बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है एज इट कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर थ्रू ग्राफिकल और पिक्चर. इसमें हम जो कंप्यूटर से इंटरफेस करते हैं उसको हम कैसे, किसके थ्रू करते हैं, ग्राफिकली और या पिक्चर के थ्रू. जैसे अगर हमें कभी पेंट ओपन करना होता है तो हम कभी भी पेंट लिख के ओपन नहीं करते हैं, हम पेंट के पिक्चर को देखते हैं कि कहाँ पे पेंट का डायग्राम बनाया, हम उसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं और वो खुल जाता है. इट मीन्स कि वो क्या है, ग्राफिकल या पिक्चर्स के थ्रू ओपन होता है. डिफरेंट एक्शन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन इट. अलग अलग टाइप के एक्शन हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं, अलग अलग काम हम कर सकते हैं बाय जस्ट क्लिकिंग द माउस बटन. सिर्फ माउस बटन को क्लिक करके. ओके, अभी देखेंगे कि हमने सिर्फ एक विंडो के बारे में पढ़ा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है. कौन सा विंडो पढ़ा है, विंडो 10. लेकिन विंडो 10 एक अकेला विंडो नहीं है, एक अकेला ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है. हमने इससे पहले और भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, जैसे विंडो 7, विंडो 8,
ये तो हमारे माइक्रोसॉफ्ट विंडो के टाइप्स हैं, लेकिन और भी कौन कौन से विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं? लेट्स लुक हियर। लाइनक्स, Ubuntu एंड मैक OS आर सम अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं? लाइनक्स भी एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि आजकल इन प्रेजेंट टाइम इसको हम काली के नाम से जानते हैं। लाइनक्स को हम काली भी बोलते हैं। Ubuntu एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कुछ दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिक फीचर ऑफ विंडो 10 विच वॉज नॉट अवेलेबल इन अर्लियर वर्जन। कह रहा है विंडो 10 में वो कौन से यूनिक फीचर्स हैं जो पहले के वर्जन में नहीं हुआ करते थे। नेक्स्ट है फीचर ऑफ विंडो 10। अब देखिए इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल सकता है। विंडो 10 इंक्लूड न्यू सेट ऑफ पिक्चर्स, थीम एंड आइकन। जो विंडो 10 होता है उसमें जो पिक्चर्स के सेट होते हैं वो नए होते हैं। थीम आप लोगों को पता है, जो पीछे का बैकग्राउंड दिखाता है। जैसे हम फ़ोन में कभी कभी जब जैसे फ़ोन को ओपन करते हैं तो जो हमारे वॉलपेपर पे पिक्चर्स शो होते हैं अलग अलग टाइप से, वो हमारे थीम्स के अंदर आते हैं। एंड आइकन्स क्या होते हैं, जैसे हम कभी कॉल करते हैं तो एक कॉल के लिए एक पिक्चर बनी होती है, वो हमारे आइकन्स होते हैं। आइकन स्मॉल ग्राफिकल इंटरफेस होते हैं या ग्राफिकल पिक्चर्स होते हैं, जिसको हम आइकन्स कहते हैं। विंडो 10 प्रोवाइड्स इम्प्रूव्ड सर्च। विंडो 10 जो है एक नया सर्च टूल प्रोवाइड करता है, जिसको हम कोर्टाना बोलते हैं। विच हेल्प टू इंटरेक्ट विथ डिवाइस, जो कि क्या करता है, डिवाइस जो हमारी डिवाइस से इंटरेक्शन कराने में हेल्प करता है। वो भी कैसे? विदाउट लिफ्टिंग अ फिंगर, बिना हमारे फिंगर की लिफ्टिंग किए हुए। इट ऑल्सो सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ मल्टीटास्किंग। और ये क्या करता है, हमारे मल्टीटास्किंग के प्रोसेस को और सिंपल करता है। मल्टीटास्किंग क्या होता है, जब हम कोई काम एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा वर्क कर रहे होते हैं तो उसे हम मल्टीटास्किंग करते हैं। मल्टीटास्किंग मीन्स मल्टीपल वर्क डू इन सेम टाइम। जब कोई काम एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा वर्क कर रहा हो, मतलब सेम टाइम पे मोर देन 2 वर्क हो रहा हो, तो उसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। और ऐसा हम कहाँ देखने को मिलते हैं? कंप्यूटर में देखते हैं। जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको एग्जांपल दिया था कि जब हम कंप्यूटर में ड्राइंग भी कर रहे होते हैं और गाने भी सुन रहे हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा कि एक टाइम पे हम 2 काम कर रहे होते हैं, गाने भी सुन रहे होते हैं और ड्राइंग भी कर रहे होते हैं, तो उसको हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। विंडो 10 इंक्लूड फीचर ऑफ बोथ विंडो 7 एंड विंडो 8। तो ध्यान देंगे जो विंडो 10 होता है उसमें विंडो 7 और विंडो 8 दोनों के फीचर मिलते हैं, और साथ ही साथ एक्स्ट्रा फीचर भी मिलते हैं। इट प्रोवाइड टास्क व्यू बटन ऑन द राइट साइड ऑफ द सर्च बॉक्स प्रेजेंट ऑन द टास्क बार। वहाँ पे ये क्या प्रोवाइड कराता है आपको? एक टास्क व्यू बटन प्रोवाइड कराता है, जो कहाँ पे होता है? जो सर्च बॉक्स होता है उसके राइट साइड में। और सर्च बॉक्स कहाँ प्रेजेंट होता है? टास्क बार में। दिस बटन अलाउ द यूजर टू ओपन मल्टीपल विंडो एट द सेम टाइम। ये बटन आपको एक साथ ढेर सारे विंडो ओपन करने में हेल्प करता है। एक बात और ध्यान देखेंगे, हु इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर कौन है? तो बिल गेट इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। आप ध्यान से इनकी पिक्चर देख सकते हैं। अगर आपको कभी नेट पे या कहीं और देखने को मिलता है तो आप पहचानिएगा इनको। और ये कौन है? बिल गेट्स हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के फाउंडर हैं। इन्होंने ही माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का क्या किया था? बनाया था। ये कंपनी इन्हीं की है। नेक्स्ट है वर्किंग विद विंडो 10। आज हम इस लेक्चर में सिर्फ वर्किंग ही पढ़ेंगे, इसका भी कैसे काम करता है। व्हेन वी स्विच ऑन अ सिस्टम, जब भी हम अपने सिस्टम को स्विच ऑन करते हैं या ओपन करते हैं, विंडो स्टार्ट्स ऑटोमेटिकली। हमारा विंडो अपने आप स्टार्ट होता है। द मेन स्क्रीन ऑफ विंडो इज कॉल्ड डेस्कटॉप। जब हमारा विंडो स्टार्ट होता है तो जो हमें दिखाई देता है, सबसे पहला विंडो जो दिखाई देता है, मेन स्क्रीन दिखाई देती है, उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। ओके, द मेन स्क्रीन ऑफ विंडो इज कॉल्ड डेस्कटॉप। लुक हियर, स्टार्ट जब होता है तो हमारा सबसे पहले इस विंडो जो ओपन होता है कुछ इस टाइप का होता है, और उसके जस्ट बाद जो डेस्कटॉप खुलता है वो हमारा इस तरीके से खुलता है। और ये जो छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको हम आइकन्स कहते हैं। और इसीलिए हम इसे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं, क्योंकि हम इसको ग्राफिकली
पहचान रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हमने इसके फ़ोटो को देखा और हमने क्लिक कर दिया, इसलिए हम इसे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी कहते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक है विंडो डेस्कटॉप। विंडोज़ डेस्कटॉप कंटेन यूजफुल एंड फ्रिक्वेंटली यूज टाइम और प्रोग्राम्स। दे आर मेनली 3 थिंग्स ऑन द डेस्कटॉप: वॉलपेपर, आइकन एंड टेक्स्ट बॉक्स। तो कह रहा है जो विंडो डेस्कटॉप होता है उस पर 3 चीज़ें अवेलेबल होती हैं। कौन कौन सी चीज़ें? एक वॉलपेपर होता है, आइकन होता है और टास्क बार। आप यहीं पे देखेंगे हम वॉलपेपर किसे कहते हैं, आइकन्स किसे कहते हैं और टास्क बार किसे कहते हैं। ये जो आपकी लास्ट लाइन है इसको हम टास्क बार कहते हैं, या फिर कभी कभी ये ऊपर आपको लाइन एक शो करता है जहाँ पे आप जो काम कर रहे होते हैं उसका टास्क दिखाता है, उसको हम टास्क बार कहते हैं। ये जो आपके छोटे छोटे पिक्चर्स, ग्राफिकल पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये आपके आइकन्स होते हैं। और ये जो आपकी स्क्रीन के पीछे का जो पेपर लगा है इसको हम वॉलपेपर कहते हैं। सो यू राइट लिस्ट एनी 4 आइकन दैट यू सी ऑन योर डेस्कटॉप। जो कंप्यूटर में आप छोटे छोटे आइकन्स देखे हैं उन आइकन्स के नाम लिखना है। 4 आइकन्स, एनी 4 आइकन्स नेम। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट वीडियो। ओके, इसके आगे का जो भी अब टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम आगे बढ़ेंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पीछे का सब कुछ आता हो। ओके बेटा, बाय।